हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 5.2 के 12 नंबर प्रश्न से। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए एकदम आराम से आप लोग। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है बाबू? दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, है ना। दो समांतर श्रेणी आपको दे रहा है, कह रहे इसका सार्व अंतर क्या है? समान है। फिर कह रहा है आपसे यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, है ना। कह रहा है कि किसी दो समांतर श्रेणी है, इनका सार्व अंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं आप लोग को मालूम होगा? ऐसी श्रेणी जिनके दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर समान निकले, हर जगह समान निकले, उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 5 के बाद 10 आए, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, यही क्रम आगे जाए और सबके बीच 5-5 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है ना, यह श्रेणी कैसी हो जाएगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो आपको बताना यही है कि दो समांतर श्रेणी है, इनके सार्व अंतर समान दिखाई दे रहे हैं, तो 100वें पदों का अंतर 100 दे रहा है, तो 1000वें पदों का अंतर बताइए। तो आपको दो समांतर श्रेणी मानना पड़ेगा, तो लिख ले जाए पे माना प्रथम समांतर श्रेणी का, प्रथम समांतर श्रेणी का, प्रथम समांतर श्रेणी का, श्रेणी का प्रथम पद बराबर क्या मानेंगे बाबू? ए, है ना। सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, सार्व अंतर कितना मानेंगे? डी। फिर देखेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी का, द्वितीय समांतर श्रेणी का। अब द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानेंगे बाबू? प्रथम पद कुछ अलग मान ले रहे हैं, इसका कैपिटल ए माने तो इसका स्मॉल ए मानेंगे। ये प्रथम पद तो समान है नहीं, आपको समान क्या दिखाई दे रहा है? सार्व अंतर समान दिखाई दे रहा है। तो दूसरे समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कितना हो जाएगा? डी ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है? आपस में समान है, दोनों आपस में क्या है बाबू? समान है। तो कह रहा है बताइए इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। हम एक बात आपको बताए हैं कि 50वां पद क्या होता है? ए प्लस 49डी। 30वां पद क्या होता है? ए प्लस 29डी। 40वां पद क्या होता है? ए प्लस 39डी। 20वां पद क्या होता है? ए प्लस 19डी। मान लीजिए 7वां पद पूछे तो ए प्लस 6डी। जो पद आपसे पूछेगा उसमें से एक माइनस करेंगे और डी में गुणा कर देंगे, वही आपका पद मिल जाएगा। कैसे मिला है हम आपको बताए हैं, फिर अभी बता दे रहे हैं आपको, है ना। तो देखिए बाबू, कह रहे 100वें पदों का अंतर कितना दे रहा है? 100 दे रहा है। तो प्रथम समांतर श्रेणी के लिए 100वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 99डी हो जाएगा। दूसरे समांतर श्रेणी के लिए 100वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 99डी। और इनका अंतर डिफरेंस कितना दे रहा है? यहाँ पे 100 दे रहा है। क्या दे रहा है? 100 दे रहा है। तो बताइए ए प्लस 99डी माइनस ए क्या ही हो जाएगा बाबू? माइनस और प्लस मिले क्या हो जाता है? माइनस 99डी बराबर 100। देखिए माइनस का 99डी प्लस का 99डी कैंसिल, क्या बचा? ए माइनस ए माइनस ए बराबर कितना आ रहा है बाबू? 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप लोग, मतलब ए माइनस ए का वैल्यू कितना आ गया? 100। कर 1000वें पदों का अंतर बताइए, है ना। लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कर रहा है? एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मत लिखिए, सीधा लिख दीजिए इस तरीके से। अब 1000वें पदों का अंतर आपको बताना है, तो 1000वां पद क्या हो जाएगा बाबू? 100वां पद ए प्लस 99डी। 1000वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस
999 डी हो जाएगा ना, माइनस इसके लिए दूसरे समांतर श्रेणी के लिए 1000वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 999 डी। यही अंतर आपसे पूछ रहा है। जैसे 1000वां पद a प्लस 999 डी और दूसरे समांतर श्रेणी के लिए a प्लस 999 डी, इसका अंतर आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 999 डी का 999 डी माइनस a प्लस और माइनस मिले क्या हो जाएगा, माइनस 999 डी हो गया। देखिए इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है तो क्या बचा, a माइनस ए, क्या बचा बाबू, a माइनस ए। अब एक बात बताइए, a माइनस ए का वैल्यू क्या मिला है, तो इस a माइनस ए की जगह क्या रख सकते हैं, 100, मतलब 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। यहां लिख देंगे, अतः 1000वें पदों का अंतर कितना होगा बाबू, 100 होगा। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 100 होगा। इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को एकदम आराम से समझ लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अब देखिए आप लोग 13 नंबर प्रश्न को, कह रहे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अच्छा सुनिए बाबू, एक अंक वाली सबसे पहले कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं, समझ लीजिए, फिर आगे फिर बढ़ा जाएगा। एक कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं लिखूं यहां पे अंक और फिर छोटी संख्या और फिर बड़ी संख्या, ठीक है बाबू। जैसे मान लिया आपसे पूछें कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 900, है ना, 3 × 9, ठीक है, हम यहाँ पे गड़बड़ा रहे हैं। चलिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1000। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सही बाबू, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखिए बाबू 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपके सामने है ना। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 × 9, ठीक है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले बड़ी संख्या का मतलब आपको समझा दे रहा हूं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 × 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 × 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 × 9। कोई आपसे बोले 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या 10 × 9, 15 अंक की सबसे बड़ी संख्या 15 × 9, 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या 50 × 9। बात समझ रहे हो, जो बड़ी संख्या आपसे बोले उतना 9 आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आपको आता है करना, ठीक है। मान लीजिए कोई आपसे पूछे 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है, सीधा बोलिएगा 50 × 9 लिख लो, आज जोड़ लेना कितना होगा, हम तुमको बता दिए आंसर, ठीक है। इन्हें कि 50 × 9 आ गया तो आप 50 × 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हुए जाकर भुला जाइएगा, कुछ नहीं, रोक दीजिए अपने आप को वहां पे 50 × 9 सीधा लिख करके। फिर देखिए बाबू छोटी अंक का ट्रिक समझिएगा। सबसे पहले देखिए सबके में एक आपको दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है ना बाबू, एक सब में रहेगा। अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो एक में से एक निकल गया तो 0, मतलब कोई इसके आगे शून्य नहीं होगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 में से एक निकल गया तो 1, 2 में से एक निकल गया तो 1 के आगे एगो 0। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो 3 में से एक निकल गया तो 2, 3 में से एक निकल गया तो 2, 1 के आगे 2 गो 0। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो 4 में से एक निकल गया तो 3, 1 के आगे 3 गो 0।
5 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो 5 में से 1 निकल गया तो 4, 1 के आगे 4 गो 0। कोई आपसे 6 अंक की छोटी संख्या बोले तो 1 के आगे 5 गो 0। 10 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 के आगे 9 गो 0। 15 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 के आगे 14 गो 0। और 20 अंक की छोटी संख्या बोले तो 1 के आगे 19 गो 0। और 30 अंक की छोटी संख्या बोले तो 1 के आगे 29 गो 0। बता देंगे आप ना, कोई समस्या आप लोग को इसमें नहीं होगा। प्रश्न कर रही बताइए 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, है ना। 3 अंक की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले 3 अंक की संख्याओं को देखते। 3 अंक की संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं? 100 से। समाप्त कहां पे होती है? 999 पे। तो 100 से लेकर 999 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो किससे कट जाएंगी? 7 से कट जाएंगी। तो पहले मैं आपको एक फार्मूला से बता दे रहा हूं, फिर इसका ट्रिक बताऊंगा। केवल मात्र 10 सेकंड जाते जाते आप आंसर निकाल देंगे, है ना बाबू। तो पहले फार्मूला समझिए। 3 अंक की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 100 से। 101, फिर आ जाएगा 102, 103, 104, 105, 106, कहां तक जाएगा बाबू? 999 तक जाएगा। ठीक है, 999 तक जाएगा। अब एक बात बताइए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से कट जाएगी? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 100 7 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। आई कटेगा? नहीं कटेगा। 102 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। 105 कटेगा। 15 सते 105। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 105। 105 में 7 जोड़ेंगे, 7 का टेबल आएगा, 7 जोड़ने पर संख्या आगे निकलेंगी। तो 112 फिर कट जाएगा, फिर 119 कट जाएगा, यही क्रम आगे जाएगा। और अंतिम वाला कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से कट जाएगा? बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप पारापारी नंबर चेक कर लीजिए, या फिर सिंपल एक तरीका है, 999 में आप 7 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल है उसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, क्या है बाबू? 2, 9, 7 चौके 28, 1, फिर क्या आ गया बाबू? 9, फिर 7 दूना 14, क्या आ गया यहाँ पे? 5। अगर 999 में 5 नहीं होता तो संख्याएं 7 से कट जाती। शेषफल का मतलब क्या होता है? संख्याएं ज्यादा आ गई, है ना। तो 999 में 5 यदि नहीं होता तो संख्या 7 से कट जाती। या फिर अगर मान लीजिए कि बड़ी संख्या पूछता, तब क्या होता? 5 में क्या जोड़ते हैं कि 7 हो जाता है? 5 में क्या जोड़ते? 2 जोड़ते। 999 में 2 जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा? 1001। 1001 भी 7 से कट जाएगा, लेकिन 1001 4 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी, है ना। वो 4 अंक की, आपको 3 अंक की बड़ी संख्या लेनी है। 3 अंक की बड़ी संख्या लेने के लिए आपको पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक कदम आप आगे बढ़ाएं, मतलब 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की संख्याओं में आ गए। देखिए 1000 की 4 अंक की संख्या है, इसमें आप चले जाएंगे, लेकिन रहना आपको कहां पर? यहाँ पर है। तो पीछे आएंगे। पीछे आएंगे का मतलब 999 में से 5 को निकाल देंगे। तो 999 में से 5 निकले, कितना बचेगा बाबू? 994। मतलब 994 एक ऐसी संख्या है जो किससे कट जाएगी? 7 से कट जाएगी। तो 994 लिख दे रहा हूं बाबू। अब एक बात बताइए, इसका प्रथम पद कितना दे रहा है? 105। सार्व अंतर, दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रहा है भैया? 112 में से 105 निकल गया तो कितना बचा बाबू? 7। कितना बचा? 7। लास्ट डिजिट आपको कितना दे रहा है? 994। अतः यन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितनी संख्याएं इसमें है। एक फार्मूला आप सीखे हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब बताइए an कितना दे रहा है? 994 बराबर a कितना दे रहा है? 105 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, और d की जगह पर कितना दे रहा है बाबू? 7। इसी को सॉल्व करके n का वैल्यू निकाल दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। प्लस का 105 इधर आके माइनस का 105 हो जाएगा, प्लस का 105 इधर आके माइनस का 105।
तो बताइएगा, लिख दे रहे हैं 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बाबू 7। अब ये 14 में से 5 निकल गया तो 9, 8 में से 0 निकल गया। अब एक और तरीका इसका आप लोग समझ लीजिए कि किस तरीके से जल्दीबाजी में सोल्व करेंगे। उस वाले प्रश्न में n का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 128, मतलब 128 ही आपका आएगा। दूसरे तरीके पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। तो हम आपको बताएं 3 अंकों की संख्याएं 100 से स्टार्ट होती हैं और 999 तक जाती हैं। 100 से स्टार्ट होती हैं और 999 तक जाती हैं। तो एक काम कर रहे हैं हम, इसको इस तरीके से 999 तक संख्याएं लिख दे रहे हैं। अब 1 से लेके 999 तक कितनी संख्या है जो 7 से कट जाएंगी। 999 में 7 से भाग दे दीजिए। शेषफल को नहीं लेना है आपको, शेषफल को आउट कर देना है। तो 999 में 7 से भाग देंगे, 142 बार जाएगा। और फिर 99, अब क्या एक से लेके 99 तक देख लीजिए आप लोग। तो 99 में 7 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा 14 बार जाएगा। मतलब 1 से लेकर 999 तक 142 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी, और 1 से लेकर 99 तक 14 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी। तो आपको 100 से लेकर 999 तक लेना है, 100 से स्टार्ट करना है, 999 तक लेना है आपको। 99 से नीचे वाली संख्याएं तो लेना नहीं है। तो पूरी बड़ी संख्या में से इसको माइनस करिए, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 142 में से 14 को माइनस करें, कितना आ जाए 128 आपका आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल, 7 से विभाजित होंगी। अब एक बात समझिएगा, 7 से भाग क्यों दे रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए बाबू। कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक है इसका। मैं लिखूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक ही ले रहे हैं हम। एक प्रश्न मैंने एक अंक की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। एक अंक की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 1 2 3, 3 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। एक अंक की 3 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। मान लीजिए हम एक अंक की संख्या तो गिन के आप तुरंत बता दिए, यही पर दिए तो 1 लाख तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेके 1 लाख तक कितनी संख्याएं हैं, या 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्या है। तो आप गिनने जाते इस तरीके से। हाँ, फिर मान लीजिए हम बोल दिए होते 1 से लेके 2000 तक कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं। तो क्या आप इस तरीके से 2000 तक गिनती लिखेंगे फिर 3 से काटेंगे उसमें, फिर देखेंगे नहीं, उसके लिए कोई तरीका होगा। तो तरीका यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए, उसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। देखिए एक अंक की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है 9, 9 में आप 3 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 ऐसी संख्याएं होंगी 1 2 3 जो 3 से विभाज्य होंगी। अब एक अंक की कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य होंगी, 1 और 2, 2 ऐसी संख्या होंगी ना। अगर आपको छोटी संख्या है तो फटाक से गिन के बता दिए, बड़ी संख्या देंगे तब क्या करेंगे, आप 9 में 4 से भाग दीजिए, शेषफल को छोड़ दीजिए, 4 दूना 8। देखिए 2 नहीं आ गया, वही 2 आ रहा है यहाँ पे। एक अंक की कितनी संख्या है जो 2 से विभाज्य होंगी, तो 1 2 3 4, 4 संख्या मिल रही है ना। अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, 9 में 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, शेषफल को छोड़ दीजिए। 4 संख्याएं देखिए मिल रही है, 1 1 2 3 4। बात समझ रहे हो वो। अगर हम प्रश्न आपसे बोले एक अंक की कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य होंगी, तो आपको दिख रहा केवल एक ही संख्या है, लेकिन यह संख्या आपको नहीं मालूम है। तो 9 में आप 7 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा बाबू, 1 बार जाएगा ना। शेषफल को छोड़ देना है आपको, शेषफल को। और 9 एकम 9, 7 एकम 7, 2 शेष बचेगा, 2 को आउट कर दीजिए। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो बड़ा आसान। इसी तरीके से 1 से लेके 999 तक कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 999 में 7 से भाग देते हैं, 142 आ गया है। 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 99 में 7 से भाग दे दें, जो आएगा आपका आंसर हो गया है। शेषफल को छोड़ देना है, शेषफल को लेना नहीं है।
और इसमें से मतलब बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए, जो बचेगा आपके यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। तो कोई समस्या नहीं आप लोग इसमें ना, समस्या नहीं। अब इसका अगला नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कितना आसान है बाबू, बड़ी आसान तरीके से आप इसी मेथड से लगाइए इसको। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 की गुणज हैं। 4 की गुणज का मतलब 4 के पहाड़े में आएंगी, 4 से विभाजित हो जाएंगी। कहां से कहां तक, 10 से लेके 250 तक आपको बताना है। तो एकदम सिस्टमेटिक वे में करिए बाबू। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहां तक जाना है आपको, 250 तक जाना है। तो बताइएगा 1 से लेकर 250 तक कितनी संख्या होंगी जो 4 से विभाज्य होंगी। 250 में आप 4 से भाग दे देंगे, कितनी बच जाएगा बाबू, 4 छके 24 और 4 दूना 8, 62 सही बाबू, 62 सही है। अब आपको 10 से स्टार्ट करना है ना, 10 से स्टार्ट करना है। 10 के पीछे वाली संख्याओं को पहले ले लीजिए। 1 से लेकर कहां तक लेंगे बाबू, 9 तक। तो 9 में आप किससे भाग देंगे, 4 से, 4 दूना 8, माने यहां से यहां तक टोटल लंबाई कितना आ गया, 62, और यहां से यहां तक क्या आ गया बाबू, 2। 62 में से 2 माइनस कर दें तो यहां से यहां तक वैल्यू मिल जाएगा आपको। हाँ तो लिखेंगे यहाँ पे 62 माइनस 2, मतलब 60 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे कट जाएंगी, 4 से विभाज्य होंगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए इनको आराम से आप लोग। अब देखिए इसका 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न का, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दे रहा है, और फिर कह रहा है कि इसके 90 पद बराबर होंगे। अब दो समांतर श्रेणी क्या क्या दे रहा है बाबू, फिर इसका कितना नंबर प्रश्न है ये, 15 नंबर प्रश्न है। प्रश्न दे रहा है 63 65 67, 63 65 67, यही क्रम आगे जा रहा है बाबू, है ना। और दूसरा समांतर श्रेणी कितना दे रहा है, 3 10 17, 3 10 17 डैश 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 के 90 पद बराबर होंगे। 90 पद बराबर का मतलब दोनों का 90वां पद आपस में बराबर। यन का वैल्यू आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा मान है जिसपे दोनों पद बराबर मिलेंगे, आपको दोनों पद इक्वल मिलेंगे, वो मतलब वह पद दोनों में कॉमन मिलेगा, बस इतना समझ लीजिए आप लोग। मतलब जैसे आप जा रहे हैं ना 63 65 67, यही क्रम आगे जा रहे हैं, और 3 10 7, इसमें भी जाने पे एक पद ऐसा मिलेगा जो इसमें जाने पे उस पद के वैल्यू के बराबर आएगा, दोनों में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यन का वैल्यू आपको बराबर बताना है। तो इसमें तो इसका प्रथम पद क्या दे रहा है बाबू, a बराबर 63, d बराबर इसका कितना दे रहा है, 63 में से 65 में से 63 निकल गया तो 2, है ना। इसमें यन बराबर क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ रहा है। इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3, सार्व अंतर कितना आ जाएगा, 10 में से 3 निकल गया तो 7, यन बराबर क्वेश्चन मार्क, यन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बताइए कि कौन सा पद बराबर होगा, माना यनवा पद बराबर होगा, यनवा पद क्या होगा बाबू, बराबर होगा। अब देखिए यनवा पद बराबर है तो इसका यनवा पद क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद तो है, इसका यनवा पद क्या हो जाएगा, an, और इसके लिए यनवा पद क्या हो जाएगा बाबू, an, क्योंकि इसमें कैपिटल ए माने हैं प्रथम पद, इसमें प्रथम पद स्मॉल ए माने हैं। तो इसका यनवा पद का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। डी भी चेंज कर दीजिए, इसमें कैपिटल डी मान लीजिए, या इसको स्मॉल मान लीजिए, इसको कैपिटल मान लीजिए, दोनों कैपिटल कर दीजिए, ठीक है बाबू। डी, इसके लिए यनवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
वैल्यू पुट करके n का मान निकाल दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए a का वैल्यू कितना दे रहा है 63 प्लस n-1 d का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 2, a का वैल्यू कितना दे रहा है आपको 3 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना दे रहा है 7। अब एक काम करते हैं बाबू, गुणा भाग कर ही देते हैं। देखिए प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो लिखिए 60 माइनस 3 प्लस 2 का n में गुणा करेंगे 2n, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, 7 का n में गुणा करेंगे 7n और 7 एकम क्या हो जाएगा 7। अब बताइए 63, देखिए -3 माइनस 2 मिलके -5 और 63 में से 5 निकल गया तो 58 होगा ना बाबू। अब माइनस का 7 इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का 7 बराबर, अब इनको उठा के उधर भेजिए 7n आई क्या हो जाएगा बाबू प्लस का 2n इधर आके माइनस का 2n। अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आपका सेम आएगा। बोलिए 58 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 65, 7n में से 2n निकल गया तो 5n, काटेंगे कितने बार जाएगा 13 बार जाएगा। n बराबर कितना आ गया बाबू 13, n बराबर कितना आ जाएगा 13, मतलब 13वां पद ऐसा मिलेगा जो दोनों का आपस में क्या होगा बराबर होगा, दोनों आपस में क्या होंगे बाबू बराबर होगा। तो आज की क्लास में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक लगा चुके हैं। इसके बाद वाली क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं।